प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सभी को शैमुएल तांडे का प्रेम भरा नमस्कार। मेरे मित्रों, यदि हम यहोशू की पुस्तक को पढ़ें तो पहले अध्याय के 1 से 9 पद तक हम पाएंगे कि मूसा की मृत्यु हो चुकी है और अब परमेश्वर स्वयं यहोशू से बात कर रहा है और परमेश्वर ने उस बात को सत्यापित किया कि यहोशू, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं अर्थात जीवित परमेश्वर तेरे संग रहूंगा और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको त्यागूंगा, न ही तुझको मैं छोड़ूंगा। परमेश्वर पिता की यह प्रतिज्ञा मेरे अंदर तक छू जाती है। हमारे पास एक ऐसा पिता है जो सच्चा है। वह मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे, क्या वचन देकर उसे पूरा न करे। गिनती 23 अध्याय उसका 19 पद। प्रियो, जो इस्राएल का बलमूल है वह न तो झूठ बोलता और न पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 29 पद। शायद आपने किसी के ऊपर भरोसा किया और सोचा कि यह व्यक्ति अब मेरा साथ देगा, लेकिन पता चला कि वह तो मात्र एक धोखा ही था। आपके जीवन साथी ने भी शायद आपको धोखा दे दिया, जिसने जीवन भर हर परिस्थिति में आपका साथ निभाने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन आगे चलकर आपको अंगूठा दिखा दिया और जीवन की यात्रा में आप आज अकेले ही संघर्ष कर रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में साफ साफ लिखा है, यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय के 5वें पद में यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमुए पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। हाँ मेरे प्रियो, जो मनुष्य पर भरोसा रखता है वह धोखा ही खाता है। दुनिया चाहे आपको त्यागे, धोखा दे और निराशा में डाले, लेकिन जीवित परमेश्वर जिसने बार बार कहा कि न मैं तुझे छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा, मैं तुझे धोखा न दूंगा, तेरा मन कच्चा न हो, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं यानी कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहूंगा। प्रियो, यिर्मयाह नबी की किताब 17 अध्याय के 7वें पद में एक बहुत अच्छी बात लिखी है। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। 8वें पद में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको न लगेगा और उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, हाँ मेरे प्रियो, यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर होगा तो निश्चित रूप से जाने, दुख में, मुसीबत में, परेशानियों में भी आपका जीवन लहलहाता रहेगा। दुनिया चाहे आपको अकेला त्यागे, धोखा दे और निराशा में डाले, लेकिन जीवित परमेश्वर जिसने बार बार कहा कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और तेरा नाम लेकर बुलाया है, मैं तुझे कभी धोखा न दूंगा। प्रियो, आपके जीवन का जंगल कितना भी घना व डरावना क्यों न हो, इस भारी जंगल में वह आपका चलना फिरना जानता है। आपका मार्ग कितना भी फिसलाहा क्यों न हो, आपको वह गिरने नहीं देगा। आपका जीवन कितना भी रेगिस्तान की तरह सूखा क्यों न हो, लेकिन वो जीवन रूपी जल बनकर आपको सींचेगा और आपको हरा भरा करेगा और अपनी सामर्थ्य बाहों में उठाकर आपको ले चलेगा। व्यवस्था विवरण 2 अध्याय का 7 पद और 1 अध्याय का 31 पद। आप इसी समय उसके समीप आकर उससे लिपट जाएं और अपने मन में उसकी अद्भुत शांति और आनंद को प्राप्त करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।